नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ सके, उसके लिए अब अधिकारियों को फील्ड विजिट करना जरूरी होगा, जिसमें 20 दिन ऑफिस तो 10 दिन फील्ड में रहना जरूरी होगा। उत्तराखंड में कृषि विभाग प्रधानमंत्री के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का काम कर रहा है, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करना, उनके उत्पाद को दोगुना करना और राज्य की आर्थिक को मजबूत करना प्रमुख लक्ष्य है। इसी को पाने के लिए विभाग के मंत्री गणेश जोशी ने आज समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विभागीय मंत्री ने कहा है कि राज्य में गार्डन को हॉर्टिकल्चर के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि यहां पर आने वाले सैलानियों को उसका दीदार पर्यटक स्थल के रूप में कराया जा सके। साथ ही राज्य में विभाग का लक्ष्य है कि 2025 में किसानों की उत्पादन क्षमता दोगुनी हो सके। उसके लिए अभी से बेहतर दिशा में काम करने की जरूरत है। हम मोबाइल वैन के द्वारा किसान के घर में जाकर, उसके खेत में जाकर उसकी उपज को हम खरीदेंगे, ताकि बीज का जो 7-8 रुपए का जो बीज का व्यापारी खा जाता है, जो किसान को नहीं मिलता, वो किसान तक पहुंचेगा और इससे हमारे जो मिलेट्स है उसके उत्पाद में बढ़ावा होगा। हम मड़ुआ, झिगोरा और रामदाना इस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया। उसके लिए हम लगातार, और मैंने अपने डायरेक्टर से कहा है कि आप 20 दिन यहाँ रहेंगे और 10 दिन आप फील्ड में जाएंगे। क्योंकि जब हम कोई व्हाट्सएप पे कोई चीज़ देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं या स्क्रीन पर देखते हैं, और धरातल पर जब जाते हैं तो बहुत अंतर होता है। ये मैंने खुद महसूस किया है। जब मैंने 2 गार्डनों का निरीक्षण किया, अभी मैं उससे पहले मैं चंपावत गया था, और हम अपने गार्डन्स को हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में डेवलप करेंगे। जैसे हम गंगा लहरी को गए थे, वहाँ पर हम फ्लोरिकल्चर, वहाँ पर क्योंकि गंगा के किनारे टूरिस्ट वहाँ पर आएगा, अच्छे अच्छे फूल वहाँ पर हम लगाएंगे, हट्स वहाँ पर होंगी, टूरिस्ट आएगा तो वहाँ पर ठहरेगा। तो इसलिए मैंने कहा अपने अधिकारियों से कि आप खुद मौके पर जाएं, मैं खुद मौके पर जाऊँगा, और मैं इस बात के साथ कह सकता हूँ कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में हमारा प्रोडक्शन दुगना होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। धर्मस्व पर्यटन सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज चमोली दौरे पर हैं। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों को इस दौरान सतपाल महाराज ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने चमोली दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराज का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद जिला सभागार में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लंबित कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचे, इस बात पर गंभीरता से काम किए जाए। जनप्रतिनिधियों और जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उन पर अमल भी किया जाए। बैठक से पूर्व कैबिनेट मंत्री ने 5 करोड़ 68 लाख की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। गोपेश्वर में गोपीनाथ जी के समीप मुझे शिलान्यास और लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। ये पूरी सौगात जो है 5 करोड़ 65 लाख 43 हज़ार की ये सौगात है, जिसमें कि शिलान्यास और लोकार्पण के हमने जो है कार्यक्रमों का ये बजट है, और इससे मैं समझता हूँ कि पूरे चमोली जनपद का विकास होगा। और हमने भविष्य बद्री कार्तिकेय स्वामी और काली मठ की भी विशेष उसको आगे उसके विकास के लिए हमने योजना बनाई है, और विशेषकर हमारा शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ाने का लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि 4 धाम यात्रा के बाद जब यहाँ हमारा पहाड़ सुनसान हो जाता है, तो यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा मिले। जैसे कि औली में बर्फ़बारी पड़ती है, लोग स्कीइंग के लिए आते हैं। यहाँ पर यमुनोत्री के पट बंद होने के बाद खरसाली में पूजा होती है, गंगोत्री में पट बंद होने के बाद मुखबा में पूजा होती है, केदारनाथ के बाद पूजा ऊखीमठ में होती है, और भगवान बद्री विशाल के पट बंद होने के बाद
पूजा जो है आपके जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ की आरती जो है, शीतकालीन आरती जो है, वो इंटरनेट के ज़रिए पर्यटकों को दिखाई जाए, लोगों को दिखाई जाए और शीतकालीन टूरिज़्म में पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों की योजना बनी हुई है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि इसमें हमें योगदान में सहायता दें, जिससे कि हमारी इकॉनमी चले, क्योंकि टूरिज़्म हमारा ब्रेड एंड बटर है। जितना टूरिज़्म हम बढ़ाएंगे उतना ही लोगों को जो है इसमें लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। जी हाँ, गोपेश्वर में तो उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस ने एक वाहन से गहने का बैग चुराने वाले 4 चोरों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। टेहरी से एक परिवार शादी के लिए उत्तरकाशी आया था। कुछ युवकों ने उनके खड़े वाहन का लॉक तोड़ गाड़ी में रखा, गहने का बैग चोरी कर लिया और भाग निकले, जिन्हें पुलिस ने खोज निकाला है। ये सभी चोर बिहार के रहने वाले थे, जो चोरी कर बिहार जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 तोला सोना और कुछ कैश भी पुलिस ने बरामद किया है।